तो हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम क्या है? रामू काका की बुद्धिमानी। कहानी का नाम क्या है? रामू काका की बुद्धिमानी। तैयार हैं सब कहानी सुनने के लिए? ठीक है, तो हम कहानी का शुरुआत करते हैं। गोविंदपुर गांव के तालाब में गंदगी थी। एक गांव था, गांव का नाम क्या था? गोविंदपुर। और गोविंदपुर गांव में एक तालाब था। क्या था? तालाब। तो तालाब में क्या था? गंदगी थी, जिस कारण मच्छर भी खूब थे। और तालाब का पानी अगर गंदा रहेगा तो स्वाभाविक है उसमें मच्छर होना है। तो मच्छर खूब थे गंदा रहने के कारण। देखिएगा गांव में अगर पास पड़ोस में कहीं गंदा नाला रहेगा तो उसमें क्या होता है? मच्छर पनपने लगता है। पानी अगर गंदा रहता है तो उसमें क्या होता है? मच्छर पनप जाता है उससे। रामू ने सुना था कि अगर इसमें मछलियां पाल दी जाए तो मच्छरों की संख्या तो कम होगी, पानी भी साफ हो जाएगा। और रामू ने क्या सुना था कि अगर इसमें मछली पाल दी जाए, अगर मछली पालन इस तालाब में कर दी जाए तो क्या होगा? पानी तो साफ हो ही जाएगा, मच्छर तो खत्म ही हो जाएगा। और उसके साथ क्या फायदा होगा? पानी भी साफ हो जाएगा। जो पानी गंदा है वो साफ देखने को मिलेगा। यह किसने सोचा यह बात को? रामू ने। उसने यह बात गांव वालों को बताई। अब गांव का है तालाब तो सबका सहमति से इन काम वो कर सकता है, अपना मन से कर पाएगा नहीं। तो गांव में बताई यह बात गांव वालों को रामू ने। उसने बताया कि मछलियों में यह गुण है कि वे मच्छर के लार्वा को खाने के साथ साथ पानी की गंदगी को भी दूर करता है। उसने यह सुना था कि क्या करते हैं मछली मच्छर को खा जाते हैं, जो उसका लार्वा होता है वो खा जाते हैं। कौन? मछली। यानी कि उसका लार्वा मतलब अंडा जो होता है ना छोटा छोटा, तो उसको क्या करती है मछली? खा जाती है। अगर अंडे खत्म कर देगा तो क्या मच्छर तैयार होगा? क्या नहीं, उसका आपूर्ति खत्म हो जाएगा। माने उसका जो है जनसंख्या घटबे नहीं करेगा और पानी भी साफ होगा। डबल फायदा है, मच्छर भी खत्म होगा और तालाब का पानी भी साफ हो जाएगा। गांव वालों को उसकी बात पर अटपटी लगी। गांव वालों को रामू की बात पर क्या लगी? अटपटी लगी। अरे गांव वाला को समझ में नहीं आ रहा था, गांव वाला आदमी को अटपटी लग गया। क्या बोल रहा है रामू तुम? वह अपने कुछ दोस्तों के साथ नजदीक के मत्स्य पालन केंद्र जाकर छोटी मछली लेकर आया तथा उसे तालाब में डाल दी। क्या किया? वह अपने रामू जो है अपने दोस्तों के साथ कहाँ गया? मत्स्य पालन केंद्र। मत्स्य में क्या होता है? मत्स्य पालन केंद्र में मछली पालन केंद्र गया। कहाँ गया? वो अपने दोस्तों के साथ मछली पालन केंद्र गया और वहां से छोटी मछली लेकर आया। क्या लेकर आया? छोटी मछली लेकर आया। कौन? रामू। तथा उसे तालाब में डाल दी। लेके आया और क्या किया? तालाब में डाल दी। कुछ दिनों में ही परिणाम सामने आया। कुछ दिन में ही क्या हुआ? परिणाम सामने आया। अब क्या सामने आया वो जानना है। मच्छर तो कम हुए। मच्छर क्या हो गया? कम हो गया। कम हुए ही जल भी पहले से साफ था। जल भी पहले से साफ था तो क्या हुआ? डबल फायदा हुआ ना। मच्छर भी कम, पानी भी साफ हो गया। अब तालाब के आसपास पक्षियों का झुंड भी नजर आने लगा था। यही आप गौर कीजिए कि जब तक तालाब का पानी गंदा रहा एक भी पक्षी नहीं आता था वहां। जैसे ही रामू ने अपना बुद्धि लगा दिया, गांव वाले से सहमति लिया कि मछली अगर डाल देंगे तो मच्छर भी खत्म हो जाएगा और पानी भी साफ हो जाएगा, तो गांव वाले को कैसे लगा? रामू का बात अटपटा लगा। लेकिन वो अपना कुछ दोस्त, 2-4 दोस्त के साथ कहाँ चले गया? मत्स्य पालन केंद्र गया और वहां से छोटा छोटा मछली लेकर आया। कौन?
रामू मछली लेकर आया और तालाब में डाल दिया। कुछ दिनों में परिणाम सामने आया। मच्छर तो कम हुए ही, जल भी पहले से साफ था। अब तालाब के आसपास मछलियों का झुंड देखिए, अब तालाब के आसपास देखिए क्या है। तो मछली जब डाल दिया उससे क्या हो गया, पानी तो साफ होने लगा। तालाब के आसपास पूरा पक्षी का झुंड बाय झुंड आने लगा तालाब के पास। क्यों? पानी पीने के लिए। पानी पहले से स्वच्छ हो चुका था। पहले क्या था, गंदा था पानी, इसलिए कोई पक्षी पानी को नहीं पीता था। जब तालाब का पानी साफ हो गया तो क्या हुआ, पक्षियों का झुंड नजर आने लगा। साथ ही मछलियां भी भोजन के लिए उपलब्ध थी। फिर क्या था, गांव के सब लोगों ने अन्य तालाबों में भी मछलियां पाली। जब देख लिया कोई भी चीज के लिए, जब देखिए जब उसका परिणाम आ जाता था, हर आदमी उसको चाहता है ना। हर आदमी चाहता कि हम भी काम करें। पहले रामू का बात गांव वाला को कैसे लगा था, अटपटा लगा था। अरे क्या बोलता है, तुम मछली पालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसका बात को गौर से, मैंने बात को नहीं लिया ठीक से, उसका समझ नहीं पाया गांव वाला। जब उसका परिणाम देख लिया कि नहीं ठीक है, रिजल्ट क्या आया, सही आया, तो गांव वाला भी क्या किया, साथ ही मछलियां भी भोजन के लिए उपलब्ध थी। फिर क्या था, गांव के सब लोग ने अन्य तालाबों में भी मछलियां पाली और गांव के सब लोग बहुत सारा तालाब में मछली को ला करके डाल दिया। मछली पालन करने लगा गांव के अन्य लोगों ने। आज रामू की बुद्धिमानी पर सभी खुश हैं। आज रामू की बुद्धिमानी पर सभी गांव वाला, गोविंदपुर के सभी किसान क्या है, रामू की बात पर खुश है, सहमत है, क्योंकि उससे उसका परिणाम देख लिया कि इससे क्या हानि है और क्या लाभ है। कोई चीज में अगर लाभ होने लगेगा तो हर आदमी चाहेगा वो काम करने, चाहेगा ना। हर आदमी चाहेगा फायदा वाला काम करने। नुकसान वाला कोई काम करने चाहता है क्या? नहीं चाहता है कि हमको नुकसान हो। तो रामू की बुद्धिमानी पर खुश थे। कौन थे? गोविंदपुर गांव के सभी आदमी, सब किसान, सब। सभी ने रामू की बुद्धि को सराहा और सभी ने क्या किया, रामू की बुद्धि को सराहा और रामू का प्रशंसा करने लगा सब कि नहीं, रामू अच्छा आदमी है, अच्छा है, जो कि जो भी काम करता है ये समाज के लिए, समाज के हित में करता है रामू। तब रामू ने कहा, आप इन तालाबों में सिंघाड़ा और मखाना की खेती कर और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रामू ने क्या जवाब दिया, आप इस तालाब में सिंघाड़ा और मखाना का खेती कर सकते हैं और खेती कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा? खेती करके और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसने कहा? रामू ने कहा। तो ये था रामू की बुद्धिमानी का कहानी। तो जो हम लोग कहानी जो अभी चर्चा किए तो वो किसका था कहानी? रामू पर आधारित एक छोटा मोटा कहानी था। रामू का गांव का नाम क्या था बताइए आप लोग। रामू का गांव का नाम था गोविंदपुर। रामू का गांव का नाम क्या था? गोविंदपुर। गोविंदपुर गांव का निवासी था कौन? रामू। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।